हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल श्रेयांश स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी भाषा एवं बोलियां। तो दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मन के भाव को, विचार को बोलकर, लिखकर या सुनकर, पढ़कर प्रकट करता है। वो एक भाषा कहलाती है। अब आते हैं भाषा संचार का प्राथमिक वाहन या प्राथमिक माध्यम है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। भाषा किसी बड़े क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाती है। अब आते हैं बोली छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। भाषा किसी बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, लेकिन बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में अगर साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। अब आते हैं लिपि क्या है? भाषा की अभिव्यक्ति ही लिपि है। जैसे हम किसी भाषा को लिखते हैं तो वह एक लिपि कहलाती है। उसको अभिव्यक्त करते हैं हम। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिखने की एक प्रक्रिया ही लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में 52 अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। सबसे पहले शुरुआत में हमारे यहाँ संस्कृत भाषा प्रयोग की जाती थी। जो भी वेद पुराण थे संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत में धीरे धीरे बदलाव हुआ और आम जनता की जो भाषा थी वो पाली थी। दोस्तों, जब पाली भाषा चल रही थी उस समय बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। और हमारी तीसरी भाषा पाली से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। जो तीसरी भाषा है वो प्राकृत भाषा हुई। पाली का अगला रूप प्राकृत था। महावीर स्वामी तीर्थंकर के समय जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा आगे चलकर अपभ्रंश के रूप में आता है। अपभ्रंश का मतलब कि टूटी फूटी हिंदी। अब हमारी आई हिंदी, इसके बाद हिंदी आई। अब हिंदी एक मिश्रित रूप में है। हम हिंदी का प्रयोग हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू सभी भाषा का हम उपयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं कि कितना टाइम हुआ, तो हम हिंदी भाषा में अंग्रेजी का भी प्रयोग किए, तो यही एक मिश्रित भाषा हुई। सर्वप्रथम अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन, ये 1927 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इस किताब में इन्होंने हिंदी के उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किया। हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे है बोली और उसके क्षेत्र। दोस्तों, खड़ी बोली कौरवी, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर। दूसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में बोली जाती है। तीसरी है कन्नौजी। कन्नौजी हमारी कन्नौज में बोली जाती है। चौथी है बुंदेली। बुंदेली छतरपुर, मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में बोली जाती है। पांचवी है बांगरू। बांगरू रोहतक यानी हरियाणा में बोली जाती है। दोस्तों, इसके आगे का आगे का पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।